बेलग्रेड में एक नदी से होकर की यात्रा पर हूं मैं अभी। नौका के अंदर मेरे साथ अलग अलग देशों के अनेकों पर्यटक उपस्थित हैं। महानदी सावा और डैन्यूब के संगम स्थल से होकर है अभी हमारी यात्रा। पीछे सावा दिख रही है, किनारे पर बहती रेस्तराएं, मनोरंजन केंद्र, बोट, बियर पार्लर आदि। नदी के किनारे यहाँ उत्सव के केंद्र हैं, बोट, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स आदि सब हैं यहाँ। इन दिखने वालों में अनेकों बहते हुए जाने वाले क्लब हैं। नृत्य के कार्यक्रम से लेकर स्ट्रिपिंग तक होने वाले मनोरंजन केंद्र। इस तरह के अनेकों क्रूज बोट्स, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, फ्लोटिंग क्लब्स आदि हैं सावा नदी में। इन बोटों को यहाँ स्पाल्स कहते हैं। विविध आकार और रूप वाले स्प्लाउस होती हैं। बेलग्रेड में केवल इस एक क्षेत्र में 300 स्प्लाउस पर्यटन कार्यों में लगाए हुए हैं। बार, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स आदि नदी में तिरे हुए और बहते हुए पड़े हैं। रात होते ही ये सारे सजीव हो उठते हैं। स्प्लाउस के अलावा छोटी नौकाएं भी किनारे पर लगी पड़ी हैं। किनारे पर टीले के ऊपर बेलग्रेड किला। टीले की चारों ओर मोटी चारदीवारी। प्राचीन काल में बेलग्रेड नगर उसी किले के अंदर होता था। घाटी में एक मीनार नजर आ रही है। नेबोत्सा टावर है वह। 15वीं शताब्दी की निर्मिति। नदी से होकर बेलग्रेड पहुंचने वाले जहाजों के निरीक्षण करने के लिए बनाई गई मीनार है वह। यहाँ एक अन्य निर्मिति, एक बड़ी इमारत पानी में तैर रही है। कोलो स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन सेंटर है वह। ऐसे दिखने में एक छोटी इमारत है तो भी अनेकों हॉल और टेनिस कोर्ट तक हैं उसके अंदर। खुले छतों वाली रेस्तराएं। उसके पीछे पेड़ों के झुंड की उस तरफ नवाब टेनिस सेंटर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 14 कोर्ट हैं उसके अंदर। उसके पीछे की तरफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की इमारतें। पोस्ट लोवनी सेंटर नामक एक बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है वहाँ। इंडोर आउटडोर स्विमिंग पूल आदि हैं उसके अंदर। यूनिवर्सिटी, नवाक सेंटर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन सेंटर सब मिलकर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है वहाँ। नदी के किनारे पर ही वह स्थित है। बोट अभी वास्तविक डैन्यूब पहुंची है। डैन्यूब और सावा के यहाँ संगम होते हुए देखे जा सकते हैं। अब तक हमारी बोट डैन्यूब के एक सहायक नदी और सावा के संगम वाले भाग से होकर जा रही थी, तो अब वास्तविक डैन्यूब में पहुंच गए हैं। डैन्यूब एक महानदी है। आल्प्स पर्वत में उत्पन्न होकर देश देशों से होकर बहती हुई ब्लैक सी में जाकर मिलती है। अनेकों नौकाएं एक साथ इस नदी से होकर जाया करती थी। उनमें वाणिज्यिक जहाज भी होते थे, आक्रमणकारी जहाज भी होते थे। डैन्यूब से होकर अभी भी मालवाहक नौकाएं चलती हैं। निर्माण सामग्रियों के साथ जाने वाली बजरा नाव नजर आ रही है। उस बजरे के अंदर सैकड़ों की संख्या में रेत के भार और अन्य सामग्रियां ढोए जा सकते हैं। पुरानी जैसी दिखने वाली बोट भी इधर उधर पड़ी हुई है। प्रादेशिक जनता के द्वारा डांस पार्टी, शराब की पार्टी आदि चलाने के लिए किराए पर ली जाने वाली बोट है यह बोट पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नदी में उतारी नहीं गई है, इसलिए वह सुंदर नहीं है। ऐसे दिखने से लगता है कि इसे त्याग कर नदी में छोड़ दिया गया है। यह डिनर और लंच क्रूज के रेंट ए बोट है। वो दूर टीले के ऊपर बेलग्रेड किला नजर आ रहा है। कुछ घंटे पहले मैंने उसी किले से डैन्यूब और सावा के संगम स्थल को मिलाकर कई नज़ारों को अपने कैमरे में समेटे थे। मैंने बोट के अंदर प्रवेश किया। अंदर 2 मंजिलों में इस प्रकार की सीटिंग अरेंजमेंट्स हो रखी हैं। ये हैं बोट के कप्तान। उनके पीछे की तरफ वाली जगह पर लोग चाहे तो जाकर खड़े रह सकते हैं, लेकिन खिड़की से बाहर की ओर कैमरा निकालकर यहाँ से शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वो दूर बेलग्रेड का डाउनटाउन दिख रहा है।
डैन्यूब के एक उपनदी के अंदर बोट ने प्रवेश किया। किनारे पर रिसोर्ट्स एंड फ्लोटिंग क्लब्स। कहीं कहीं लोग बोट में खड़े रहकर कांटे से मछली पकड़ रहे हैं। कुछ लोग उत्सव मनाने आए हुए हैं। नदी के अंदर कूदना, नदी में तैरना, बोट के अंदर ही खाना पकाकर खाना आदि हैं उनके कार्यक्रम। डैन्यूब के इस उपनदी पर इस प्रकार के नज़ारे हैं। अनेकों क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स, फ्लोटिंग रेस्तराएं, बार आदि सब कुछ हैं यहाँ। डैन्यूब में रूपीकृत हुए कुछ द्वीप नजर आ रहे हैं। ये सारे बोट उत्सव के मंच हैं। बाल्कन क्षेत्र के सबसे बड़े रात्रि उत्सव के मंच हैं बेलग्रेड। एक कहावत यहाँ व्याप्त है कि एवरी नाइट इन बेलग्रेड इज ए फ्राइडे नाइट। पश्चिमी देशों में सबसे बड़े उत्सव शुक्रवार की रात को ही तो मनाए जाते हैं ना। बेलग्रेड की बात करें तो वहां की प्रत्येक रात शुक्रवार की रात है। उस उत्सव के मुख्य मंच इन नदियों की फ्लोटिंग क्लब्स हैं। पश्चिमी देशों के अनेकों लोग बेलग्रेड नाइट क्लब्स के विविध प्रकार के मनोरंजन में शरीक होने के लिए यहाँ आते हैं। थोड़ा मसालेदार गर्मजोशी के उत्सव इन नाइट क्लब्स में आयोजित किए जाते हैं। उसे देखना हो तो यहाँ रात को आना होता है। इनमें कहीं तो नदी में बहने वाली बोट नहीं है, नदी के सतह पर तैरे रहने वाली इमारत कह सकते हैं उन्हें। इस प्रकार का एक मनोरंजन की भी व्यवस्था है यहाँ। इसे किराए पर लेकर नदी की लहरों को चीरकर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इनके अंदर विशाल पार्टी हॉल, ठहरने के कमरे आदि हैं। विभिन्न रूप भाव के साथ के फ्लोटिंग क्लब्स हैं यहाँ। बोट के अंदर एक अन्य चैनल के कैमरामैन भी उपस्थित हैं। अभी दूसरी तरफ एक द्वीप दिख रहा है। वह ग्रेट वॉर आइलैंड नाम से प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में तुर्कियों से बेलग्रेड को अपने कब्जे में करने के लिए ऑस्ट्रिया के जनरल प्रिंस यूजीन ने इसी द्वीप को केंद्रित करके युद्ध किए थे। उसी वजह से द्वीप को ग्रेट वॉर आइलैंड नाम मिला है। महंगे विलासिता बोट में मनोरंजन के लिए निकले परिवार ग्रेट वॉर आइलैंड को बिना आबादी वाले एक वन के रूप में ही अभी भी बरकरार रखा हुआ है। उसके चारों ओर इस प्रकार यात्रा करना एक मजेदार प्रक्रिया है। यहां से हमारी बोट ने दिशा बदली। अब तक डैन्यूब के उपनदी से होकर हम लोग जा रहे थे। अनेकों बोटों में बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं। वो दूर बेलग्रेड किला और उसके नीचे की निर्मितियां नजर आ रही हैं। टीले पर कहीं तहों में किले की दीवारें। बोट के दाईं ओर मुड़ते ही अब यात्रा सावा नदी से हो गई है। प्राचीन काल के बेलग्रेड में सबसे व्यस्त बंदरगाह स्थित प्रदेश है यह। बेलग्रेड का पुराना नगर सावा नदी के किनारे पर रूपीकृत हुआ है। नगर का हृदय भाग इसी किनारे पर है। अभी सामने ही नगर का हृदय भाग नजर आ रहा है। उसके ठीक बीच में सेंट मिखाएल गिरजाघर की मीनार सिर उठाए खड़ी नजर आ रही है। मैंने आज उसी गिरजाघर के अंदर से एक विवाह समारोह को अपने कैमरे में कैद किया था। अभी भी सावा नदी से होकर बड़े पैमाने पर मालवाहक नौकाओं को जाते हुए देखे जा सकते हैं। विशाल बार्ज। अनेकों शताब्दियों के बाद आज भी सावा और डैन्यूब नदियां यूरोप में मालवाहन के मुख्य क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ बेलग्रेड के समीप सावा नदी में अनेकों जहाज के डूब जाने की घटनाएं भी हुई हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही यहाँ सबसे अधिक जहाज डूबे थे। ये किनारे पर पुराने रिवर पोर्ट की इमारतें नजर आ रही हैं। वो लंबी इमारत बैटन हाला नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है कंक्रीट हॉल। पहले बंदरगाह का भाग रहे बैटन हाला में अभी विविध प्रकार की रेस्तराएं हैं। उस टीले के ऊपर बेलग्रेड का पुराना नगर, रिपब्लिक स्क्वायर आदि स्थित हैं।
नगर को पहनाए गए एक मुकुट के समान सेंट मिखाएल कैथेड्रल की मीनार नजर आ रही है। अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी बना नगर है बेलग्रेड। डैन्यूब सावा नदी के संगम स्थल के सबसे प्रमुख नगर के रूप में 12वीं शताब्दी से ही यूरोप के इतिहास में बहुत ही विशेष स्थान रखने वाला नगर। उस नगर पर कब्जा करने के लिए आए लोगों ने यहाँ इस नदी में नौकाओं को कतार में खड़ी करके पहले प्रतिबंध लगाए थे। हफ्तों महीनों तक लगे प्रतिबंध से बेलग्रेड को सांस लेने का मौका तक न देकर उसे अपने कब्जे में कर लिए। 1521 में ओटोमन सुल्तान सुलेमान प्रथम के नेतृत्व वाले जहाज की बेड़ा ने ही सबसे पहले प्रतिबंध के माध्यम से बेलग्रेड को अपना बनाया था। बेलग्रेड का इतिहास इस नदी से आकर प्रतिबंध लगाने वालों के भी इतिहास है। बोट एक पुल के नीचे पहुंची। ये ब्रैंको पुल है, लोहे का बना पुल। हवाई अड्डे से मैं इसी पुल को पार करके नगर पहुंचा था। उस समय मैंने सावा नदी को अपने कैमरे में उतारा था। उसके नीचे पहुंचने पर पुल का बड़ा आकार साफ दिखने लगता है। खंभों के बिना, केबल के सहारे के बिना 480 मीटर लंबा लोहे का पुल खड़ा है। इसका निर्माण 1956 में किया गया था। 4 लेन वाली सड़क पुल पर से होकर गुजरती है। नदी में एक भी खंबे के सहारे के बिना ऐसे स्थित है। दोनों सिरों को दोनों किनारों पर टिका रखी एक भीमाकार निर्मिति। इस भाग को सावामाला कहते हैं। यहाँ नदी के रूबरू कुछ पवेलियन आदि दिख रहे हैं। नदी में चलने वाले मनोरंजन का कार्यक्रम देखने और हवा खाने के लिए लोगों के आकर बैठने के लिए बना पवेलियन होगा वह। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के द्वारा बेलग्रेड को कब्जे में कर लेने के बाद विकसित हुआ प्रदेश है सावामाला। अब एक अन्य लोहे के पुल के नीचे पहुंच रहे हैं। ये ओल्ड सावा ब्रिज है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेलग्रेड को कब्जे में किए जर्मनी ने इस पुल का निर्माण किया था। उस काल में बेलग्रेड में स्थित अन्य सारे पुल बमबारी में उड़ा दिए गए थे। जर्मनी के सीएच जोहो कंपनी ने 1942 में बहुत ही शीघ्र इस पुल के निर्माण कार्य पूरे किए थे। युद्ध के अंत में जर्मनी की सेना ने हर एक शहर से निकलते समय वहां स्थित पुलों को तबाह कर दिए थे, लेकिन अपने द्वारा निर्मित इस पुल को उन लोगों ने बख्श दिए। ओल्ड सावा ब्रिज से आगे बढ़ते ही बोट एक नए शहर वाले भाग पहुंची है। बेलग्रेड वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट नामक एक बृहद पद्धति की पूर्ति होती दिख रही है। दुबई जैसी एक हाईटेक सिटी जैसे ही बेलग्रेड वाटरफ्रंट को बनाने की कल्पना कर रखी है। बेलग्रेड के सबसे आधुनिक और सुंदर नगर भाग यही होने का संकल्प कर रखा है प्रशासन ने। नदी में इस तरह के अनेकों विलासितापूर्ण नौकाएं हैं। यूरोप में दरिद्र देशों तक में इस तरह के मनोरंजन और उल्लास में कोई कमी नहीं होती है। सर्बिया तो बहुत अधिक रईसों वाला नगर है। हम फिर से एक अन्य पुल के नीचे पहुंचे हैं। यह गजेला पुल है। 1970 में बना लोहे का पुल। उसको पीछे छोड़ते ही आगे एक रेलवे पुल नजर आ रहा है। ओल्ड रेलवे ब्रिज है यह। बेलग्रेड का सबसे पहला रेलवे पुल यही है। 1884 में इसका निर्माण किया गया था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्बाद हुआ पुल भी है यह। दुश्मनों को रोकने के लिए सर्बिया की सेना ने पुल को तबाह कर दिए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नगर को अपने कब्जे में करने वाली जर्मन सेना ने पुल का पुनर्निर्माण किया था। 1979 में नए रेलवे पुल के निर्माण के साथ ही इस पुल से होकर की यातायात बंद कर दी गई। हम फिर से एक पुल के नीचे पहुंचे। नवजेलेस्निकी पुल रेलवे यातायात के लिए यूरोप में बनाया गया पहला लटकता हुआ पुल होने का गौरव इस पुल को प्राप्त है। पुल की उस तरफ वह बेलग्रेड एग्जीबिशन सेंटर दिख रहा है। वह बेलग्रेड फेयर के नाम से जाना जाता है। 3 विशाल गुंबद, 12 के करीब हॉल, ग्राउंड आदि स्थित बहुत ही विशाल एग्जीबिशन सेंटर है वहां। पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सावा पर स्थित पुलों की कतार नजर आ रही है।
यहाँ सावा नदी में एक मरीना है। सर्बिया की जनता पश्चिमी रीति के सारे मनोरंजन में भाग लेती है। यहाँ समुद्र के नहीं होने की कमी को सावा और डैन्यूब के जल मनोरंजन और साहसिक यात्राओं से पूरी करती है। वो दूर एक बड़ा लटकता हुआ पुल नजर आ रहा है। आधा ब्रिज है वह। एक बृहद खंबे से लोहे की रस्सी के सहारे पुल लटका हुआ है। यहाँ के पुलों की संख्या आश्चर्यचकित कर देने वाली है। बोट यहाँ से वापसी की यात्रा करने लगी तो न्यू ज़ेलेस्निस्की पुल से एक ट्रेन को जाते हुए देखा गया। वह सिटी ट्रेन है। इस क्षेत्रीय नदी का भाग बहुत चौड़ा है। बोट ने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। 1688 में यहाँ पहले पुल का निर्माण हुआ था। उसका नाम लॉन्ग ब्रिज हुआ करता था। 2000 पेड़ के तनों के खंभे और 10,000 लकड़ी के लंबे टुकड़ों को उसके निर्माण के लिए उपयोग किए गए थे। ओटोमन तुर्कियों ने उस पुल को तोड़ दिए थे। 19वीं शताब्दी के अंत में ही यहाँ शक्तिशाली पुलों के निर्माण होने लगे थे। इस किनारे वाले क्षेत्र को प्रोमेनेड ऑफ रिवर पोर्ट कहते हैं। उसके आगे टीले के ढलान पर अपार्टमेंट्स बने हैं। यह नगर की एक तरफ की सीमा है। यहाँ एक क्रूज शिप पड़ी हुई है, फिलिया रेनी नामक क्रूज शिप। डैन्यूब से होकर 15-20 दिन की लंबी यात्रा करने वाली क्रूज शिप है वह। 148 यात्रियों के उसके अंदर ठहरने की सुविधा है। डैन्यूब के किनारे के अलग अलग शहरों से होकर वह ऐसी ही यात्रा पर निकलती है। यह बेटोन्स्की बोर्ड नामक बोट है। कल्चरल सेंटर, गैलरी, रेस्टोरेंट आदि की व्यवस्था हो रखी है उसके अंदर। हमारी यात्रा समाप्त हो रही है। मेरी यात्रा वाली बोट किनारे पर लगने की तैयारी में है। कप्तान उसे किनारे की ओर बढ़ा रहा है। टिप लेने के लिए खड़े बंदे को पार करके यात्री एक अन्य बोट के अंदर से होकर किनारे की ओर चले। नदी के किनारे से अच्छी ऊंचाई पर प्रोमेनेड स्थित है। सीढ़ियां चढ़कर उस ओर चला। 2 लोगों की जितनी ऊंचाई वाला चबूतरा। समय 7:30 हुआ है तो भी अंधेरा नहीं फैला है। कछुए की आकृति वाली बोट नीचे दिख रही है। प्रोमेनेड पहुंचते ही बोट के यात्री विभिन्न प्रदेशों की ओर चले गए। यह है पहले पानी में दिखी बेटोन्स्की ब्रॉड बोट। उत्सव मनाने की एक बड़ी नौका है वह। यह प्रदेश प्रोमेनोड ऑन पेठोनहाला नाम से जाना जाता है। पेठोनहाला का अर्थ है कंक्रीट हॉल। पहले दिखे से भी अधिक सजीव है अभी यह प्रदेश। अब यहां से घाटी चढ़कर डाउनटाउन जाना होगा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर पूरा प्रदेश उत्सव के मूड में नजर आया। एक तरफ संगीत का कोई कार्यक्रम चल रहा है, कुछ गायक और उनसे रूबरू कुछ अधिक लोग। प्रत्येक वीकेंड में आयोजित किए जाने वाला कार्यक्रम हो सकता है यह। एक सांस्कृतिक संध्या। ये लोग सर्बियन गाना गा रही हैं। इनका ये कार्यक्रम करीब समाप्त होने के वक्त मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कुछ अच्छे गाने इस दौरान गा चुके होंगे। फिर भी बेलग्रेड के मेरे इस दिन को इन लोगों ने संगीतमय बना दिया है। गाना समाप्त हुआ। लोग ताली बजाकर गायकों के अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ लोग गायकों के चारों ओर जमा हुए हैं। ये लोग
सर्बियन ट्रेडिशनल गानों के प्रचारक हैं। यह यहाँ की एक विशेषता है कि सब लोग कलाकारों को महत्व देते हैं, आदर करते हैं, उनके प्रदर्शन का अभिनंदन करते हैं। श्रोतागण गायकों के अभिनंदन कर रहे हैं। केवल माइक सेट वाला बंदा ही कोई रुचि नहीं लेता दिखा। वह जल्दी जल्दी में माइक, स्टैंड आदि हटा रहा है। गायक अपने चारों ओर जमा हुए संगीत प्रेमियों से गंभीर चर्चा में लगे हुए हैं। अंधेरा होने लगा है। प्रकाश में चमकती हुई गिरजाघर की मीनार। अभी तो और भी नज़ारे बाकी हैं। मैं उनकी ओर चला।